अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपसे डिटेल के साथ बात करूँगा कि एचएससी फाइनल लिस्ट 2024 जो कि फ़ाटा और बलूचिस्तान का टेस्ट हुआ था और इनकी फ़ाइनल लिस्ट जो है वो कब आएगी, स्टूडेंट्स को ईमेल्स का क्या प्रोसेस है और कुछ को ईमेल्स आए थे, अब आगे उनका क्या प्रोसेस है, क्या कुछ स्टूडेंट को मज़ीद ईमेल्स आएंगे या नहीं आएंगे, डिटेल के साथ उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, टेस्ट जो हुआ था उस पे फ़ाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सिंध के और पंजाब के स्टूडेंट्स अक्सर इस टॉपिक के बारे में पूछते हैं, क्या सिर्फ एचएससी फ़ाटा और बलूचिस्तान के लिए है? तो आंसर है यस, सिर्फ और सिर्फ फ़ाटा और बलूचिस्तान के लिए स्कॉलरशिप देता है एचएससी, ठीक है। बाकी डिफरेंट हंगरी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। हंगरी स्कॉलरशिप है, यूसेट है, ये आप सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे सिंध का हो, यूसेट हो या फिर, ठीक है, हंगरी स्कॉलरशिप हो। अब हंगरी स्कॉलरशिप क्या है, इसके लिए डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ कि यूरोपियन कंट्री है, वहाँ एक सिटी है जिसका नाम हंगरी है, उसके लिए स्कॉलरशिप्स आते हैं, ठीक है। यूसेट का टेस्ट ये सब जो है पंजाब और सिंध के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। अब रही बात फ़ाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के फाइनल लिस्ट की बात, तो एचएससी का कहना है कि अब तक लिस्ट जो है, लिस्ट फाइनल हो चुका है, ठीक है, कंप्लीटेड है। लिस्ट जो है फाइनली कंप्लीटेड है, लेकिन अब तक इसको डिस्प्ले नहीं किया गया, ठीक है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वहाँ के जो इस निज़ाम को सँभालते हैं, आप ये कह सकते हैं कि फ़ाटा और बलूचिस्तान के जो सिस्टम को जो इंचार्ज सँभालता है, उनके हिसाब से अभी तक बलूचिस्तान में या फिर फ़ाटा में फ़ाइनली मेडिकल कॉलेजेस की सिलेक्शन स्टूडेंट्स की नहीं हुई, ठीक है। शायद दोनों तरफ नहीं हुई या एक तरफ नहीं हुई, बलूचिस्तान साइड पे तो बिल्कुल नहीं हुई अभी तक। एक लिस्ट आई थी बलूचिस्तान में, ठीक है। अब वो फाइनल लिस्ट था बीएमसी का, बोलान मेडिकल कॉलेज का। अब उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट मज़ीद अपग्रेड होंगे, ठीक है, मज़ीद अपग्रेड होंगे। अब उन स्टूडेंट के अपग्रेड होने के बाद ही फाइनल लिस्ट एचएससी का डिस्प्ले होगा। लेकिन ये लिस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? तो अब मेरा जवाब ये है कि उन लोगों ने तो कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं दी, मज़ीद 2 से 3 मंथ लग जाएँगे। अगर ये मैं लिखता हूँ 2 से 3 मंथ लग जाएँगे, तो स्टूडेंट्स शायद इस टाइम यही समझ रहे हैं, नहीं, अब मैं गलत कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के हिसाब से। क्यों? स्टूडेंट्स डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में देख रहे होते हैं, वहाँ पर ये बातें चल रही होती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लिस्ट कल आ रहा है, परसों आ रहा है, रात को आ रहा है, कल आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हैं, आप लोग यकीन करें या ना करें आपकी मर्ज़ी। रही बात इनकी, तो ये रही बात बिल्कुल कंप्लीटेड इसी तरह है, अब तक फाइनल नहीं है। इसीलिए तो एचएससी 1 साल वेस्ट करता है, ठीक है। अब जो 2024 में सिलेक्ट हुए, वो 2025 में जाके क्लास लेंगे, तभी तो एचएससी 1 साल वेस्ट करता है, तो ये अभी तक लेट है। सेकंड बात, ईमेल्स की बात करूँगा मैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ईमेल्स तभी आएँगे जब लिस्ट के एक दफ़ा कंप्लीट होने के बाद एक दफ़ा डिसाइड हुआ कि ये स्टूडेंट अपग्रेड हुए। अपग्रेड होने के बाद प्रीवियस स्टूडेंट रह रहे थे, वो अब जो है एचएससी में गए, मतलब जा रहे हैं, जो भी बच रहा है। जब ये लिस्ट फाइनलाइज़ होगा फिर स्टूडेंट्स को ईमेल आना स्टार्ट हो जाएँगे। कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए ईमेल्स आ गए थे, ठीक है। स्कॉलरशिप, उनके लिए ईमेल्स आ गए थे। अब उनके ईमेल्स का रिज़ल्ट उन्होंने रिप्लाई किया होगा। जब उनका फाइनल रिप्लाई तो हो गया, अब फाइनल एचएससी जो है ना, किस तरह इनको अप्रोच करेगा? अब जो एचएससी इनको अप्रोच करेगा, एचएससी दोबारा ईमेल्स सेंड करेगा मेडिकल सीट्स के लिए, उनके बाद दोबारा उन स्टूडेंट्स को ईमेल्स करेगा स्कॉलरशिप के लिए। आगे मज़ीद वो प्रोसेस खुद बता देगा। ठीक है? पेमेंट हुई या फिर मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हुए तो आपकी फ़ीस पे करेगा एचईसी। अगर आप यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हुए, ठीक है? सिवाय मैं एमबीबीएस को छोड़ के, तो आपको वो पेमेंट करेगा। 120 जो है आपको पेमेंट करेगा। अब ये तो उसकी तो थोड़ा-सा डिटेल्स की बात हुई। अब मैंने यूसेट और हंगरी और अपकमिंग टेस्ट जो है, अपकमिंग टेस्ट फॉर फाटा और बलूचिस्तान, इसके लिए टेस्ट इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि एमडी कैट से पहले होगा, ठीक है। और एचएससी के सिलेबस में मैथ्स प्लस इंग्लिश ये भी है लास्ट ईयर की तरह, तो इसकी तैयारी अभी से पकड़ें ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए मैंने भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि लाजमी आप आके मुझसे पढ़ें, नहीं,
आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ लें, ठीक है? मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ कि मैंने भी मैथमेटिक्स और ज़ूम के थ्रू इंग्लिश और मैथ्स के क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है? हमारी फ्रेश क्लास आज की डेट देख लें आप लोग, मतलब फ्रेश क्लास हमारी कल स्टार्ट हो रही है। एक हमारी फ्रेश क्लास कल स्टार्ट हो रही है मैथ्स और इंग्लिश के लिए, और हमारी जो ओल्ड क्लास है वो परसों एंड होगी, ठीक है? और परसों एंड होगी, ओल्ड मतलब ओल्ड, और नेक्स्ट न्यू जो है स्टार्ट होगी कल। तो ये रही हमारी थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन और एचएससी फाटा और बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। यूसेट और हंगरी की स्कॉलरशिप की तैयारी भी हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें, जो भी नया अपडेट आएगा आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे।